जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे मित्रों, यह एक ऐसा सुनहरा अवसर है कि आपके जीवन में कभी न कभी आपने अवश्य सुना होगा कि जब व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उसको पहले उसकी अच्छे संकेत मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। और यदि ऐसे में आपको बता दूं दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए कि दीपावली के जस्ट बाद ही आपको वह कौन से संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। जी हाँ, जो संकेत मिलना प्रारंभ होंगे, बहुत से लोगों के मन में संशय होता है कि कैसे जाने कि अच्छा समय प्रारंभ होने जा रहा है। वही मैं आज आपको बात करूंगा प्यारे मित्रों, जो मैंने आज की वीडियो में टाइटल में भी लिखा है। जीवन में कुछ बड़ा होने से पहले ये मिलेंगे आपको 5 संकेत। जी हाँ, और दीपावली के तुरंत बाद प्यारे मित्रों, और वह समय आ चुका है। किंतु दोस्तों अभी हम बता दूं कि आज हम सीधी बात करेंगे कि कौन कौन से 5 संकेत आपको मिलेंगे। प्यारे मित्रों, आपको दीपावली के जस्ट बाद से मिलना तय है। एक एक आपके जीवन में बात सत्य होती हुई दिखाई देगी। पहली बात प्यारे मित्रों को, दीपावली की स्थिति ऐसी आपके अंदर बन करके आएगी कि आपके लिए पहला संकेत जो मिलना प्रारंभ होगा आपके जीवन में, मानसिक तनाव की स्थितियों को, जी हाँ, आपकी कम होगी। निश्चित रूप से जो आपके अंदर मानसिक तनाव बना रहता है वह बिल्कुल आपका ठीक होता हुआ दिखाई देगा। आप अपने आप को स्ट्रांग, एक अच्छे समझेंगे। टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति जो बन रही थी वह अब आपकी समाप्त होगी। जो आपके अंदर नेगेटिविटी आपको प्रभावित कर रही थी, बार बार आपके कार्य रुक रहे थे, मन के अंदर अशांति का माहौल बना हुआ था, एक प्रतिदिन आप एक टेंशन लेकर के बैठ जाते थे, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। आप दीपावली के जस्ट बाद से ही धीरे धीरे आपके अंदर ऐसा रिमूव होता हुआ दिखाई देगा। आपके मन की स्थितियां बड़ी प्रसन्न होती हुई दिखाई देंगी। आप एक अच्छी अनुभूति करेंगे, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति महाराज का यह राशि परिवर्तन हमारे सभी प्रिय जातकों के ऊपर अवश्य असर डालेगा। जी हाँ, आप प्रसन्न होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि उच्च की राशि में है। जी हाँ, चंद्रमा की राशि में प्यारे मित्रों, कर्क राशि में बहुत अच्छा परिवर्तन है। देवगुरु बृहस्पति महाराज को पूरा 12 वर्ष बाद दोस्तों एक ऐसा संयोग मिला है कि आपके जीवन से काफी कष्ट होते हुए, जो कष्ट थे वह कष्ट दूर होते हुए दिखाई देंगे। आपकी मन की स्थितियां बड़ी प्रसन्न होती होंगी। जी हाँ, आप एक अच्छी अनुभूति करेंगे, जैसे एक शांति प्रति अवस्था का जीवन आपके लिए बन करके आ रहा है प्यारे मित्रों। और दूसरा जो संकेत होगा इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, आपके लिए ही है कि एक ऐसा कि दीपावली के जस्ट बाद से ही अचानक से जनता का सपोर्ट आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप कोई राजनेता है तो निश्चित आपकी राजनीति बहुत अच्छे से चमकेगी। वैसे भी गांव में, पड़ोस में, परिवार में जहां अनबन चल रही थी वहां पर एक अच्छा माहौल दिखाई देगा। लोग आपको चाहने के प्रयास करेंगे, आपसे एक तरह से प्यार करने की कोशिश करेंगे। जनता में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, ऐसा योग बन रहा है। और जो लोग आपसे मुख मोड़ करके चलते थे, मुख मोड़ करके खड़े रहते थे, आपके पीठ पीछे चुगलियां करते थे, आपके लोग हंसी करते थे, जी हाँ, वही लोग अब आपसे मित्रवत व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। ऐसा योग बनने जा रहा है प्यारे मित्रों। आप नोट कर लीजिए, पहली स्थिति में जो बताया कि स्टेज जो आपका बना हुआ है वह रिमूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी स्थिति में जनता में आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा योग बन रहा है प्यारे मित्रों। और एक तीसरी बात बता दूं कि आपके लिए बड़े शुभ संकेत, जी हाँ, लेकर के आ रही है दीपावली। दीपावली के जस्ट बाद ही आप देखेंगे कि भौतिक सुखों में आपके वृद्धि होना निश्चित तय है। अचानक से होगा। आपका कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी घोड़ा खरीदने का विचार कर रहे थे, पिछले समय में लाख प्रयास करने के बाद भी वह आपके लिए स्थिति नहीं बनी। जी हाँ, अब आपको इस दीपावली से भौतिक सुखों में अचानक वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है प्यारे मित्रों। निश्चित रूप से आप नोट करिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्यारे मित्रों, अभी 3 बताए संकेत, 2 और बताऊंगा कि जो है आप आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि दोस्तों दीपावली का त्योहार चल रहा है। श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आप देखिए कि बाबा भैरवनाथ से, हनुमान जी से जुड़ेंगे
आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। निश्चित रूप से दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है, अंश है। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ के अंश है, रुद्रावतारी है। और जिस घर में हनुमान जी महाराज की और जो है प्यारे मित्रों भैरव जी की आराधना होती है, पूजा अर्चना होती है, दोनों कलयुग के देवता है। माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी के लाडले पुत्र हैं दोनों। आप डरिए नहीं, भैरव जी को लोग जानते नहीं, अच्छे से डरते हैं, ऐसा नहीं है। माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी के आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं, पीछे आप आगे गदा लेकर के हनुमान जी, पीछे सोटा लेकर के, जी हाँ, बाबा भैरवनाथ जी तक चलते हैं। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। उसमें आपका 1 रुपया कहीं खर्च नहीं होता है, केवल हमारा मनोबल बढ़ता है। आप जुड़ के देखिए प्रभु से। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी को जरूर याद करिए, सबसे पहले अपने कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। जी हाँ, आस्था हो पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, वीडियो पूर्णतः चंद्राश और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्राश लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो को पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना है और समय समय पर कराते रहें। जी हाँ, जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें, क्योंकि वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। जी हाँ, प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में परिवर्तन होता है। किसी जातक की जन्म कुंडली में ग्रह अशुभ स्थान में विराजमान होते हैं, कोई नीच अवस्था में होते हैं, कोई अशुभ ग्रह के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, उनका यदि हमें लग रहा है खराब स्थिति में है, क्योंकि कई हमारे जातक कहते हैं कि हमें गुरुजी लाभ नहीं मिल रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, लाभ अवश्य मिलेगा। जब आप विश्लेषण कराएं, कोई ग्रह खराब ग्रहों से दृष्ट है, निश्चित रूप से आपको तकलीफ होगी। तो जब आप उसके उपाय करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, ग्रह शुभ फल प्रदान आपको करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। समझ सबका बदलता है प्यारे मित्रों, सबके ऊपर संकट आते हैं, उस संकट से उभरते भी हैं लोग। ऐसा नहीं है कि हमेशा संकट बने रहे। जी हाँ, तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना और बिल्कुल धैर्य से कार्य कीजिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। और यह देवगुरु बृहस्पति महाराज का जो परिवर्तन हुआ है प्यारे मित्रों, धनतेरस के दिन, जी हाँ, बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा। कर्क राशि में उच्च के गुरु हैं, सबका समय अच्छा आने वाला है। जी हाँ, अब आगे दोस्तों देखिए, आगे बताओ कि यदि आप कोई अपने घर की स्थिति बदलना चाहते हैं, नया घर क्रय करना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, कोई कार्य आपका रुका हुआ है, निश्चित रूप से आप मानिए वह पूरा होगा, क्योंकि गुरु, जी हाँ दोस्तों, गुरु पूरा करेंगे। अभी यह स्थिति है। और जो है कोई भूमि खरीदना चाह रहे हैं, वह स्थिति बन करके आपके सामने आएगी देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से। किसी घर को लेकर के आप दोस्तों, किसी प्रॉपर्टी को लेकर के खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, जी हाँ, आपके लिए दोस्तों यह एक शुभ समय होगा, उसमें लाभ होगा। वह निश्चित रूप से आपका फैसला अच्छा होगा। आपकी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य रुका हुआ है, वह आपके फेवर में इस समय आएगा। तीसरा संकेत प्यारे मित्रों, दीपावली से पहले मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और चौथा संकेत बता दूं आपकी राशि के लिए कि दोस्तों, कि इस राशि के सभी जातकों के लिए जो बनने जा रहा है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, चाहे आप राजनेता हो, दोनों ही स्थितियों के अंदर आपको कर्म क्षेत्र में काफी दोस्तों आप सुख की अनुभूति करते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, आपने जो कर्म किया है, अभी कर्म करने से आप संतुष्ट नहीं होते थे, अब आप कर्म करेंगे, आपके अंदर विश्वास होगा कि मुझे निश्चित रूप से मैंने कर्म किया है, कार्य किया है, मुझे लाभ होगा। जी हाँ, शनिदेव महाराज न्यायाधीश, कर्म फलदाता, आपको कर्म का फल प्रदान करेंगे। प्यारे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति महाराज की राशि में है। जी हाँ, और देवगुरु बृहस्पति महाराज की राशि में है और देवगुरु बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी पड़ रही है। तो शनिदेव महाराज, जी हाँ, जिसके घर में है उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो देवगुरु बृहस्पति के अनुसार कार्य करेंगे। शनिदेव महाराज भी इस समय न्यायाधीश आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। व्यापार में आपको वृद्धि कारक स्थिति बना करके देंगे। अगर कहीं पर आपका कोई टेंडर रुका हुआ है, जी हाँ, कोई डील आपकी रुकी हुई है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, यह आपका पैसा वापस आएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपका स्ट्रेस बना हुआ है, बॉस से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जी हाँ, अधिकारियों से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कोई साथ के लोग इधर उधर चुगलीखोरी करते थे, आपकी सहायता नहीं करते थे, कार्य आप करते थे, लाभ किसी को होता था, तो यह अब नहीं होगा। आपका प्रमोशन रुका था, निश्चित रूप से आपका प्रमोशन होगा। ट्रांसफर की स्थिति का योग
नहीं मिल रहा था, आप नई जॉब ढूंढ रहे थे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में, अब ऐसी स्थिति बनकर के आएगी ठीक दीपावली के बाद कि आपके फेवर में बनेगी। जितने भी नकारात्मक दृष्टिकोण कर्म क्षेत्र को लेकर के आपके जीवन में बने हुए हैं, यह 100% इस दीपावली से आपके लिए दोस्तों यह चौथा संकेत नोट करना आपके साथ होगा और आपको लाभ होगा। कर्म क्षेत्र में आपको काफी दोस्तों यहाँ पर सुधार होगा, काफी लाभ देखने को मिलेगा। जी हाँ, और पांचवा सबसे बड़ा संकेत है प्रत्येक व्यक्ति के, ये बता रहा हूँ इस राशि के जातकों के लिए कि जो अपने जीवन में चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, कभी भी जो दोस्तों चाहता है कि ऐसा हो, वह सेहत स्वास्थ्य के मामले से, यह भी संकेत मिल रहा है। स्वास्थ्य की सेहत की दृष्टिकोण से जो स्थिति आप परेशान थे या माता पिता को या बच्चों से किसी भी तरह से सेहत के मामले में कोई समस्या थी, परिवार से किसी भी व्यक्ति के लिए कोई रोग था, कोई परेशानी थी, कोई बड़ी बीमारी थी, तो उन समस्याएं जो आपको सता रही थी काफी दिनों से, जिससे अस्पताल का खर्चा बढ़ रहा था, जी हाँ, और खर्चा अस्पताल का आपको काफी करना पड़ रहा था, इनमें आपकी सुधार होगी। इनको आप अपने जीवन से समाप्त होता हुआ देखोगे। जी हाँ, आपके जीवन से खर्चे दूर होंगे और आपका स्वास्थ्य सेहत अच्छी होगी। मन की दृष्टिकोण से मन प्रसन्न होगा। आप लिख करके रख लेना प्यारे मित्रों, यह 5 बदलाव आपको जरूर देखने को मिलेंगे 100%। इसमें किसी प्रकार का संकेत नहीं है प्यारे, किसी प्रकार का संदेह नहीं है प्यारे मित्रों। अभी तक पैसा आ रहा था किंतु कहाँ जा रहा था, आपको समझ में ही भी नहीं आ रहा था कि पैसा आया और कहाँ चला गया। तो निश्चित रूप से आप देखिए दीपावली के तुरंत बाद देखेंगे आप कि इस दीपावली से दोस्तों जो भी संकेत है सब आपके पक्ष में है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा धीरे धीरे, पैसा फिजूल का खर्चा था वह रुकेगा, हॉस्पिटल के खर्चे थे वह कम होंगे, आपके जीवन में समस्याओं का समाधान होगा, इससे आपको निजात मिलकर रहेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। बहुत सुंदर स्थिति बनकर के आ रही है प्यारे मित्रों। दीपावली से आप अनुभूत करना प्रारंभ कर देंगे। लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इन अच्छे संकेतों को समझें कैसे दोस्तों, तो इनको आप नोट करके रखिए। दीपावली के बाद 5 में से एक भी अगर आपको संकेत दिखाई देता है आपके जीवन में दोस्तों, तो आप समझ लेना कि निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त है और हमारी वीडियो देखने का आपको लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, पारिवारिक मतभेद दूर होंगे, पदोन्नति की चांस दिखाई दे रहे हैं, व्यर्थ का खर्चा समाप्त होगा और दोस्तों यहाँ पर मित्रों से जो मतभेद थे उसका समाधान होगा और सुख, मित्र सुख प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों, सफलता, भय दूर होगा। जी हाँ, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। अब प्यारे मित्रों एक चीज और नोट कर लेना कि दीपावली का त्योहार महालक्ष्मी पूजन प्यारे मित्रों 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष दीपावली पर्व पर हस्त नक्षत्र में कृत योग का विशेष श्रेष्ठ मुहूर्त है। प्यारे मित्रों 18 अक्टूबर को धनतेरस थी, जी हाँ धनवंतरी जयंती, और मित्रों यह जो है धनतेरस के बाद में आपको 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दीपावली है। प्यारे मित्रों वहीं से 20 अक्टूबर को दीपावली महालक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है दोस्तों। और जो है 3 बजे से 4 बजे तक दोपहर के बाद प्यारे मित्रों व्यापारिक प्रतिष्ठानों का पूजन शुभ मुहूर्त है। तत्पश्चात सायकाल 7:15 से 9 बजे तक स्थिर लग्न में घरों में पूजा विशेष श्रेष्ठ मुहूर्त है। प्यारे मित्रों रात्रिकालीन महालक्ष्मी आराधना के लिए 11:30 से 3:52 तक विशेष मुहूर्त है। जी हाँ प्यारे मित्रों, महालक्ष्मी के पूजन को इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सायकाल 7:15 से 9 बजे तक है। इस शुभ मुहूर्त में सभी सनातन धर्मियों के लिए, सभी सनातन धर्म को मानने वालों के लिए, सभी हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए अपने घरों में माता लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, और ठीक बता दूं कि 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा होगी, अन्नकूट महोत्सव होगा, 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। प्यारे मित्रों, और जो है अपने सभी प्रिय जातकों से कहता हूँ कि दीपावली का बढ़िया त्योहार है, अपने भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ स्नेह से, प्रेम से जी है मनाइए। माता पिता का आदर सम्मान कीजिए। माता लक्ष्मी जी आपके दरवाजे पर दोस्तों दस्तक देंगे और उनको निश्चित रूप से आप स्वागत कीजिए, बुलाइए। प्यारे मित्रों, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न रहें
और वीडियो के अंत में पुनः एक बार फिर अपने प्रिय जातकों से अनुरोध करता हूं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, पूर्ण भक्तिभाव से 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।